फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपको आपके प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। इसके पहले हम लोगों ने 1.2 का 1, 2 और 3 प्रश्न हल कर चुके थे। तो आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 है। LCM 306 और 657 ज्ञात करना है। मतलब HCF हम लोग को 9 दिया हुआ है, हम लोग को LCM निकालना है। यहाँ दो संख्या है 306 और 657 है। तो हम लोगों ने अगर बात की थी ये वाला प्रश्न पे, तो हम बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM ये हमारा सूत्र है जो आगे काम देगा। तो इसी प्रश्न में हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दिया हुआ है दो संख्या 306 और 657। तो सबसे पहले सूत्र पे चलेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM। अब हमारा दो संख्याएं कौन कौन है? 306 और 657। 306 गुणनफल दिया हुआ है तो इन दोनों का गुना करेंगे इक्वल टू HCF हमारा 9 दिया हुआ है तो 9 लिखेंगे, और LCM हमारा है निकालने के लिए बोल रहे हैं, LCM दिया नहीं है तो हम लोग गुने LCM लिख देंगे। अब हमारा यहाँ से ये गुना में है तो इधर आकर के भागा में हो जाएगा। 306 गुने 657 बटे 9 इक्वल टू LCM। अगर इसको हम लोग इससे काट देंगे, 34 से कट जाएगा, 34 9 306 हो जाएगा। इसका इससे गुना कर देंगे, 34 गुने 657, ये हमारा LCM प्राप्त होगा गुना करके। तो हो गया LCM इक्वल टू, इसको गुना करके यहाँ लिख देंगे। गुना करेंगे तो हमारा आएगा 22,338। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हल हो चुका है। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 के पावर n दे चुका है, तो हम लोग अगर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि क्या 6 के पावर कुछ ऐसा हम लोग रखेंगे कि कोई भी संख्या उसका अगर हम लोग वर्ग या फिर आगे 6 के पावर मान लीजिए क्यूब रखते हैं या 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, तो क्या उसका हम लोग निकालने पर 0 पर संख्या समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम इस पे थोड़ा सा बेसिक की ओर चलेंगे। इस तरह से अगर 6 के पावर नंबर, n कहने का मतलब नंबर है, जो प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर इंट्रोड्यूस करवाए थे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोड्यूस पढ़े थे, तो उसमें हम पढ़े थे कि प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े थे। वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हो तथा इन्फिनाइट तक जाती हो, तो 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग रखेंगे तो 6 के पावर अगर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर रखेंगे तो 36 आएगा, 6 का क्यूब रखेंगे तो 216 आएगा। मतलब इतना समझ ले कि अगर 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 ही आएगा, मतलब लास्ट में तो 6 ही आना है। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं 6 ही मिलेगा जो, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि कहीं लास्ट में 0 आ रहा है, तो यहाँ तो कहीं नहीं आएगा। अगर हमको किसी संख्या को 0 लाना है, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 20 है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 लाने के लिए कहीं ना कहीं ये 5 और 2 से गुना होगा। इस तरह से देख लीजिए, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, कहीं ना कहीं 5 और 2 मिल करके 10 हमारा कहीं ना कहीं बन रहा है। या तो 40 भी अगर ले तो 8 5 40, अगर 8 का करें तो 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 का क्यूब और 5 एक हो जाएगा, तो 8 5 40 होगा, तभी हम लोग को 40 लास्ट में 0 मिलेगा। तो इसी तरह से हमारा 6 को अगर वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं 0 हमको प्राप्त नहीं होगा। तो अगर हम लोग 6 का n निकालते हैं, 6 के पावर n यानी नंबर, तो 6 का हम लोग तोड़ सकते हैं। इसका गुणनखंड अगर निकालें तो 2 गुने 3 होगा, जिसके पावर n ये वाला। तो हमारा 2 तो मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से हमारा 5वां नंबर सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 4 गुने 3 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो अगर इस प्रश्न में अगर हम बात करें, इसको अब हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले जो गुना के रूप में है ये संख्या, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो जो गुना के रूप में है उसको हम लोग कोष्ठ में ले लेंगे और प्लस 13 लिखेंगे। तो 7 गुने 11 गुने 13 कोष्ठ में ले लेंगे और प्लस 13 लिखेंगे। इसमें से अगर हम लोग देखें तो 13 इसमें भी हमारा कॉमन है और इसमें भी कॉमन। तो 13 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 7 गुने 11 बच जाएगा, प्लस 13 तो कॉमन लिया चुका है तो 1 बच गया। तो 13 यहाँ हमारा हो गया 11 सत्ते 77 प्लस 1 13, और ये इसमें गुना के रूप में है तो 77 और 1 78, और इसका गुना करेंगे। थोड़े प्रश्न की ओर अगर हम लोग देखें तो भाज्य संख्या हमने बताया था एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक तथा अपने को छोड़कर, एक कहने का मतलब अगर 13 है तो 13 एक या फिर 13 से सिर्फ गुना होगा। तो एक तथा अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ भाज्य संख्या की बात आ रही है। तो ये हम अगर देखें तो ये एक दूसरे से भाज्य है। ये एक तथा खुद से यानी 13 तथा 78 को छोड़कर ये 13 से विभाज्य है और 13 78 से विभाज्य है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह भाज्य है। अब इसका हल करेंगे हम लोग बी के रूप में। ये हमारा बन चुका है। अगर दो संख्या हो, अगर गुना के रूप में आ जाएंगे तो वो भाज्य होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसमें 5 और इसमें 5 यहाँ हम लोग का दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले 5 को कॉमन ले लेंगे और 7 गुने 6 गुने 5 तो कॉमन में है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, सॉरी ये नहीं होगा, प्लस में 5 तो कॉमन में है तो हमारा 1 हो जाएगा। 5 और इन सब का अगर गुना करें तो हमारा 1008 आ जाएगा, प्लस 1 गुना करके आप लोग देख सकते हैं। 5 और 1008 और 1 जुटकर 1009 हो गया। इन दोनों का गुना करेंगे हम लोग अब, तो हमारा आ जाएगा यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य है क्योंकि ये भाज्य है। ये सिर्फ 1 और खुद को छोड़ करके 1009 और 1009 5 से विभाज्य, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसे अगर हम चाहें तो नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्या भाज्य के रूप अर्थात a गुने b के रूप में आ जाए, a गुने b, जैसे अगर हम लोग 4 को लेकर चले तो 2 गुने 2 के रूप में प्राप्त होगा। इस तरह से और भी संख्या है 4, 6, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और सेल्फ 6 से भी लगेगा। इसी तरह से 8, 9, 10, 12 बहुत सारी संख्याएं हैं। तो चलिए भाज्य का हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है जिसमें हम लोग देखते हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो इस तरह से हो सकता है। इस तरह से हमारा एक वृत्ताकार पथ होगा जिसमें इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और आगे अगर प्रश्न पढ़ें तो
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ बात कर रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है जिस पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। तो वे लोग प्रारंभिक स्थान पर पुनः कब मिलेंगे, मतलब कितने चक्कर के बाद वो लोग प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग मान कर चलेंगे। माना सोनिया ए चक्कर तथा रवि बी चक्कर के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। हम लोगों ने मान लिया कि सोनिया ए चक्कर तथा रवि बी चक्कर के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। अगर समय की बात करें तो सोनिया का समय इक्वल टू 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। तो कितने चक्कर के बाद वो लोग प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हम लोगों ने ए माना था, तो 18 मिनट अगर एक चक्कर में लगते हैं तो यहाँ कुछ चक्कर के बाद मिलेंगे, तो हम लोगों ने ए लिख दिया। तो मिनट लिख देते हैं। 18 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं तो ए में कितने चक्कर लगाएंगे, कितने मिनट लगेंगे? अगर रवि का समय हम लोग देखें, रवि का समय दिया हुआ है 12 मिनट, तो इसको 12 मिनट लगते हैं, तो ये हो सकता है बी चक्कर के बाद ये प्रारंभिक स्थान पर सोनिया से मिल पाए। अब हम लोग 18 और 12 से 12 दोनों से भाज्य एलसीएम लेंगे। या इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि 18 और 12 दोनों उस संख्या से गुणज है, एक दूसरे से गुणज है, तभी तो एलसीएम और एचसीएफ निकल पाएगा। 18 और 12 दोनों उस संख्या के गुणज है। तो सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 18 का निकालेंगे और फिर 12 का भी निकालेंगे। ये 2 से हमारा 9 आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। 12 का देखें तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। तो 18 का हमारा फैक्टर आ गया 2 गुने 3 का स्क्वायर और 12 का आ गया 2 का स्क्वायर गुने 3। इस तरह से अगर हम लोग एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग बोले थे कि 18 और 12 दोनों से भाज्य एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, जो भी संख्या दिख रहा है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। 2 और 3 दिख रहा है तो लिख लेंगे। सबसे बड़ा घात क्या है, 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। 3 का अगर देखें तो इसका 1 है, इसका 2 है, तो 2 लिखेंगे। अगर इसका हम लोग गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 गुने 3 तिया 9, इसका गुना हो जाएगा 9 चौके 36। हमारा एलसीएम मिल चुका है 36। तो 36 मिनट लगेंगे इन लोग को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में। तो हो सकता है ये रवि है और ये सोनिया है, ये लोग यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, तो हो सकता है 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर इस तरह से कितने चक्कर लगा सकते हैं। तो अगर सोनिया का अगर हम लोग देखें तो 18 कितने से गुना करेंगे कि 36 आएगा, तो 18 दूनी 36 हो सकता है। तो मतलब इस कि 2 चक्कर सोनिया लगाती है क्योंकि ये स्लो चलती है, और रवि 3 चक्कर के बाद, क्योंकि 12 तिया 36 हो जाएगा। तो ये रवि 3 चक्कर लगाता है तथा सोनिया 2 चक्कर के बाद वे
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 18 गुने 2 = 36 तथा 12 गुने 3 = 36। तो इस तरह से हमारा 7वां नंबर हल हो चुका है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए।